नमस्कार। भारत में लग्जरी प्रॉपर्टी में स्मार्ट पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? मुंबई, नवी मुंबई या फिर पुणे? आज हम इन्हीं तीन बड़े बाजारों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि असली खेल कहाँ चल रहा है। तो चलिए साथ मिलकर इस पूरी कहानी को समझते हैं। अच्छा, इन शहरों की तुलना करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। एक लग्जरी अपार्टमेंट, क्या वो सिर्फ एक शानदार पता है, एक अच्छा घर है, या फिर वो एक स्मार्ट, पैसा बनाने वाला इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है? आज हम इसी नज़रिए से देखेंगे कि कौन सी चीज़ें एक प्रॉपर्टी को सिर्फ महंगा नहीं, बल्कि वाकई कीमती बनाती हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि लग्जरी प्रॉपर्टी में आखिर ऐसा क्या खास है, क्या जादू है कि वो अपनी वैल्यू को इतनी मजबूती से बनाए रखती है। असल में इसके पीछे छिपे हैं चार बड़े कारण। यही वो चार फैक्टर्स हैं जो मिलकर पूरा खेल तय करते हैं। देखिए, पहला है स्कैर्सिटी यानी कमी। सीधी सी बात है, टॉप लोकेशंस हमेशा लिमिटेड होती हैं और जो चीज़ कम होती है वो कीमती होती है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। सोचिए, एक नया एयरपोर्ट या एक बड़ा हाईवे, ये पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख देता है। तीसरा, लाइफस्टाइल और स्पेस। आज लोग सिर्फ घर नहीं खरीदते, बेहतर माहौल और खुली जगह के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं। और चौथा, सबसे ज़रूरी, बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा। ये पैसा बाजार में एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जो कीमतों को आसानी से नीचे नहीं आने देता। तो ठीक है, अब जब हम बेसिक समझ चुके हैं तो चलिए मैदान में उतरते हैं और मिलते हैं हमारे तीन दावेदारों से। हर शहर की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की, रियल एस्टेट का बेताज बादशाह। इसे एक ऐसे किले की तरह समझिए जहां प्रीमियम जमीन की भारी कमी है। और मजे की बात यह है कि यही कमी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। डिमांड हमेशा आसमान छूती है, जो इसे लंबे समय के लिए एक सेफ बेट बना देती है। इसके बाद आता है नवी मुंबई, एक ऐसा चैलेंजर जिसकी आंखों में बड़े सपने हैं। यहाँ की पूरी कहानी ही ग्रोथ के बारे में है। नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ट्रांस हार्बर सी लिंक, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस पूरे इलाके की किस्मत को एक नई दिशा दे रहे हैं। और फिर है पुणे, जिसे हम एक स्मार्ट ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं। यहाँ का बढ़ता हुआ आईटी सेक्टर देश भर से टैलेंट को अपनी ओर खींच रहा है। और ये लोग क्या चाहते हैं? एक बेहतर लाइफस्टाइल। पुणे उन्हें वही देता है, ज्यादा स्पेस, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और वो भी एक ऐसे दाम पर जो ज्यादा वाजिब लगता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि इन तीनों शहरों का डीएनए असल में एक दूसरे से कितना अलग है, खासकर जब बात आती है कि कहाँ निवेश करना है और उससे क्या उम्मीद रखनी है। ये केवल समझिए पूरी कहानी का सार है। जरा पहली लाइन देखिए, की ड्राइवर्स। मुंबई में सारा खेल है कमी और प्रतिष्ठा का, जो एक स्थिर, भरोसेमंद ग्रोथ देती है। वहीं नवी मुंबई का पूरा भविष्य टिका है इंफ्रास्ट्रक्चर की डिलीवरी पर। मतलब पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ में टाइमिंग का रिस्क भी है। और पुणे का इंजन, वो है आईटी सेक्टर और लाइफस्टाइल, जो किराए की एक मजबूत डिमांड और लगातार ग्रोथ की गारंटी देता है। ठीक है, कहानियां तो बहुत हो गईं। अब जरा नंबरों की बात की जाए, क्योंकि आखिर में किसी भी निवेश में रिटर्न ही तो सबसे ज्यादा मायने रखता है ना? आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं, रेंटल यील्ड। इसका सीधा सा मतलब है प्रॉपर्टी की कीमत पर सालाना किराए से होने वाली कमाई, जिसे हम परसेंट में नापते हैं। ये चार्ट देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पुणे का बार सबसे ऊंचा है। मतलब ये कि प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से वहां सबसे अच्छा किराया मिलता है। नवी मुंबई एक बैलेंस्ड ऑप्शन की तरह बीच में है, जबकि मुंबई अपनी ऊंची कीमतों की वजह से इस मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है। अब किराए के अलावा दूसरी जरूरी चीज है प्रॉपर्टी की कीमत का बढ़ना, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन। यहाँ मुंबई एक कछुए की तरह है, धीमी पर स्थिर और लगातार जीत। पुणे में भी ग्रोथ काफी मजबूत और स्थिर है, लेकिन नवी मुंबई, उसमें एक रॉकेट की तरह उड़ने का पोटेंशियल है। पर एक बड़ी शर्त है, वो तभी उड़ेगा जब सारे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स सही टाइम पर जमीन पर उतरेंगे। लेकिन जैसा कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कोई भी निवेश बिना रिस्क के नहीं आता, और लग्जरी रियल एस्टेट तो बिल्कुल भी नहीं। तो पैसा लगाने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना बेहद जरूरी है। तो ये हैं वो कुछ बड़े रिस्क जिन पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। पहला, लिक्विडिटी। मतलब एक लग्जरी घर कोई चॉकलेट नहीं है जो रातों रात बिक जाए, इसमें टाइम लगता है। दूसरा, प्रोजेक्ट्स में देरी।
सोचिए, अगर मेट्रो आने में देर हो गई तो रिटर्न आने में भी देरी होगी। तीसरा, ब्याज दरें। अगर लोन महंगे हुए तो प्रॉफिट पर सीधा असर पड़ता है। और हाँ, महंगा मेंटेनेंस भी एक ऐसा खर्च है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। नवी मुंबई का केसेस इस टाइमिंग रिस्क को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, आज जो निवेश हो रहा है वो भविष्य की उम्मीद पर एक दाव है, लेकिन असली रिटर्न इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले 7 से 10 सालों में ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरे होते भी हैं या नहीं। यहाँ हर एक साल की देरी का मतलब है रिटर्न पर सीधा असर। तो इस सारी बातचीत के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक निवेशक के लिए सही चाल क्या होनी चाहिए। चलिए, इस सारी जानकारी को एक फाइनल प्लेबुक में समेटते हैं जो फैसला लेने में मदद करेगी। ये स्लाइड एक तरह से इन्वेस्टमेंट गाइड है। देखिए, अगर लक्ष्य है पैसे को सुरक्षित रखना और प्रेस्टीज, तो मुंबई के प्राइम इलाके सबसे बेहतर हैं। अगर ग्रोथ और किराए की इनकम के बीच एक बैलेंस चाहिए, तो नवी मुंबई में सीवुड्स या पुणे में कोरेगांव पार्क जैसे इलाकों पर नजर डाल सकते हैं। और अगर कोई ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है और लंबा इंतजार कर सकता है, तो नवी मुंबई का एयरपोर्ट कॉरिडोर उसके रडार पर होना चाहिए। और आखिर में सबसे जरूरी सलाह, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लग्जरी रियल एस्टेट एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। यहाँ कम से कम 5 से 10 साल का नजरिया लेकर चलना पड़ता है। इस खेल में सब्र ही असली विनर बनाता है। तो पूरा नक्शा अब सामने है। अब बड़ा सवाल यह है, इन लगातार बदलते बाजारों में वैल्यू का अगला बड़ा खजाना आखिर कहाँ छिपा है? इस पर सोचिएगा जरूर।